अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उज़ैर खान। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड सोलर सॉल्यूशंस पर। ए टू जेड सोलर सॉल्यूशंस की जानिब से एक और प्रोफेशनल सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए आज हमारी टीम मौजूद है केडीए स्कीम 36 ब्लॉक 4 गुलिस्तान जौहर कराची में। दोस्तों, आज हमने इस घर में कोटेक कंपनी का कंप्लीट 8 किलोवाट का एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है। यहाँ पर हमारे क्लाइंट की क्लियर रिक्वायरमेंट थी कि इस प्रोजेक्ट में हमने सारी चीजें ऑटोमेट करनी है, कोई भी चीज इन्हें मैनुअली चेंज ओवर करने की जरूरत ना पड़े। तो हमने अपने क्लाइंट का हैवी लोड जो है वो ऑटोमेट किया है और इस प्रोजेक्ट में हमने 8 अदर सोलर पैनल्स के साथ 4.430 किलोवाट की हमें पावर जनरेशन अचीव हो चुकी है। इस घर को इंटेलिजेंट ऑटोमेशन डिवाइसेस की मदद से हमने हैवी लोड को ऑटोमेट किया है। जैसे ही इनका हैवी लोड इन्वर्टर की तरफ से कट ऑफ होगा तो वो सारा हैवी लोड जो है इनका ऑटोमेटिकली ग्रिड पे ट्रांसफर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर इस लोड में हमने इनका एक अदर डिफ्यूजर, इनका एक अदद माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज, वाटर डिस्पेंसर और 3 अदद इन्वर्टर एसी हमने इस लोड में शामिल किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, पूरे घर का मुकम्मल लोड इसी सोलर सिस्टम पर ऑपरेट हो रहा है। तो चलें इस इंटेलिजेंट ऑटोमेशन प्रोजेक्ट की कंप्लीट वॉक थ्रू करते हैं। दोस्तों, आज के इस प्रोजेक्ट में हमारे पास जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर आप देखेंगे वो 12 अदर सोलर पैनल्स का स्ट्रक्चर है। करंटली फर्स्ट फेज में हमारे क्लाइंट ने यहाँ पर इस स्ट्रक्चर पर 8 अदर सोलर पैनल्स लगवाए और इस स्ट्रक्चर की जो कॉस्ट है वो 1,60,000 रुपये है। इस स्ट्रक्चर के मटेरियल की डिटेल में आपको बताता चलूँ, यहाँ पर हमने जो पोल्स इंतखाब किए हैं वो 3 इंच 14 गेज के पोल्स हैं। जो गार्डर आप देख रहे हैं वो 3 इंच बाई 5 इंच का गार्डर है। इसके अलावा यहाँ पर कंप्लीट जो वॉकवे का पाइप है वो 18 गेज में है। 20 mm बाई 40 mm का पाइप है। दोस्तों, यहाँ पर जो सपोर्ट्स के लिए पाइप देख रहे हैं वो 1.5 इंच बाई 1.5 इंच का पाइप है। मजीद हमने आज इस प्रोजेक्ट में आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जो फर्स्ट फेज में 8 अदर सोलर पैनल्स हैं वो जिनको 585 वॉट के पैनल्स हैं जो कि 24,600 रुपये के हिसाब से परचेज किए थे हमारे क्लाइंट ने। मजीद हमने इस प्रोजेक्ट में इसी स्ट्रक्चर पर 4 अदर सोलर पैनल्स दूसरे फेज में ऐड किए हैं। तो दोस्तों, वहाँ पर हमने जो 4 अदर सोलर पैनल्स आप देख रहे हैं ऐड हुए हैं वो लॉन्ची हाइमो एक्सटेंड 650 वॉट के पैनल्स हैं। तो अब यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पे दो तरह के पैनल्स क्यों लगाए। तो फर्स्ट फेज में हमारे क्लाइंट ने इसमें 8 अदर सोलर पैनल्स इंतखाब किए थे। फिर कुछ ही टाइम के बाद 1 महीने बाद हमें क्लाइंट ने दोबारा कॉल की तो यहाँ पर लॉन्ची हाइमो एक्सटेंड के पैनल्स उन्होंने परचेज किए जो कि 29,500 रुपये के हिसाब से उन्होंने परचेज किए थे। फिर हमने इसी स्ट्रक्चर पे वो मजीद 4 पैनल्स मजीद अलग स्ट्रिंग के साथ इन्वर्टर तक पहुंचाई। तो यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर पे अभी आप जो पैनल्स देख रहे हैं वो 12 अदर पैनल्स हैं। 4 अदर जो पैनल्स हैं वो लॉन्जी हाइमो एक्सटेंड है जिसकी लेंथ 95 इंच है। बाकी इसके अलावा जो आप दूसरे पैनल्स देख रहे हैं जिनको 585 वॉट, तो इसकी जो लेंथ होती है वो 90 इंच होती है। बाकी यहाँ पर जो ओवरऑल वायर इस्तेमाल हुआ है 6 mm फ्लेक्सिबल 2 कोर वायर है, इम्पोर्टेड 220 रुपये फिट के हिसाब से परचेजिंग है इस वायर की। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी वायरिंग है वो थ्रू द फ्लेक्सिबल पाइप और पीवीसी पाइप के जरिए इन्वर्टर तक जा चुकी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 अदद स्ट्रिंग को उतारा गया है। 1 अदद स्ट्रिंग पे हमारे लॉन्ची हाइमो एक्सटेंड के 4 अदद सोलर पैनल्स हैं जो कि सेकंड फेज में ऐड किए। बाकी फर्स्ट फेज में जो यहाँ पर पैनल्स ऐड किए थे वो जिनको 585 वॉट के पैनल्स हैं। आज के इस प्रोजेक्ट में हमारे पास जो इन्वर्टर है वो कोटेक कंपनी का 8 किलोवाट नेक्स्ट जेन सीरीज का इन्वर्टर है जिसकी 10 साल वारंटी है, 5 ईयर पार्ट्स रिप्लेसमेंट और 5 ईयर सर्विस वारंटी। तो आइए इस न्यू इन्वर्टर की, न्यू लॉन्चिंग इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करके हम आपको बताते हैं कि इस इन्वर्टर में क्या क्या प्रोडक्ट एसेसरीज आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको बताता चलो, कोटेक की आपको एक अदद यूजर मैनुअल गाइड और एक अदद वारंटी कार्ड आपको देखने को मिलेगा। इसका एक अदद वॉल माउंट ब्रैकेट है और ये सेम जो डिज़ाइन है एज कम्पेयर टू द नाइट्रॉक्स की तरह सिमिलर टू द नाइट्रॉक्स है। बाकी इस इन्वर्टर में फीचर में मजीद कुछ चीज़ें तब्दील हुई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका वाईफाई लॉगर और एक अदद कम्युनिकेशन केबल जो कि पैरेलल करने के काम आती है। इसके अलावा इसके MC4 कनेक्टर्स, इसकी स्क्रू, एंकर बोर्ड्स, ये सारी किट आपको इस पैकेजिंग में देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये नेक्स्ट जेन सीरीज का 8 किलोवाट IP66 इन्वर्टर है जो कि कोटेक कंपनी ने न्यूली लॉन्च किया है। तो प्राइस कंपैरिजन किया जाए तो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव पाकिस्तान में अभी जो 8 किलोवाट का इन्वर्टर मौजूद है वो है कोटेक कंपनी का नेक्स्ट जेन जो कि अभी आपके सामने हमने अनबॉक्स किया है। और इसकी अभी हम ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी को हमने देखा है तो ये काफ़ी एक अच्छी प्राइसिंग के अंदर आपको एक कॉस्ट इफेक्टिव क्वालिटी में अच्छी चीज़ मिल जाती है। तो 8 किलोवाट के इस इन्वर्टर के बाद हमने यहाँ पर जो बैटरी की सिलेक्शन की है वो भी कोटेक कंपनी की लक्स वाट
IP21 बैटरी है। तो दोस्तों इस बैटरी की अनबॉक्सिंग में आपको बताना चलूँ, आपको एक अदद यूजर मैनुअल गाइड देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको एक अदद BMS केबल देखने को मिलेगी और एक अदद बैटरी पैरेलल कम्युनिकेशन केबल देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस बैटरी के साथ आपको तकरीबन 1.5 मीटर की पॉजिटिव और नेगेटिव वायर है, काफ़ी लॉन्ग नहीं, नॉर्मल वायर है 25 mm की। बाकी इसके अलावा इसके रावल बोल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यूज़र मैनुअल गाइड है जिसकी मदद से आप इस इन्वर्टर को बैटरी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। बाकी इसकी पूरा एक ये बैटरी जो है वाईफाई के साथ आती है, आप इसको वाईफाई के ज़रिए भी ऐप के ज़रिए बैटरी के लाइफ साइकिल और दीगर चीज़ों को पूरा देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसके ब्रैकेट्स हैं और ये ब्रैकेट्स अभी हम वॉल माउंट पे लगाएंगे। बाकी इस बैटरी की बिल्ड क्वालिटी देखें, सबसे कम कीमत में एक अच्छी कंपनी की बैटरी जो कि कोटेक लक्स वॉट है, 5.12 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी है, 51 वोल्ट 100 एम्पियर इसकी कैपेसिटी है। दोस्तों यहाँ पर इस बैटरी की पूरी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी को आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एक बैटरी इन्होंने बनाई है। इसमें आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, वाईफाई का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है और ये बैटरी आप वाईफाई से मॉनिटर भी कर सकते हैं। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी PV के जो वायर है वो इन्वर्टर एरिया तक आ चुकी है। आज हमने यहाँ पर 8 किलोवाट का नेक्स्ट जेन अभी इंस्टॉल करना है। वॉल माउंट ब्रैकेट हमारा लग चुका है, DP बॉक्स भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लग चुका है और ये हमारा अभी इन्वर्टर जो है अभी वॉल माउंट होने जा रहा है। 8 किलोवाट का नेक्स्ट जेन बहुत अच्छा इन्वर्टर है, काफ़ी वजनी है इसका बॉडी। तो ये जो इन्वर्टर अभी हम वॉल माउंट करेंगे, इसके बाद हम इसमें बैटरी और बाकी चीज़ें भी फीचर में ऐड ऑन करेंगे। अभी इसी इंस्टॉलेशन के दौरान आपको बताता चलूँ, इसका जो वॉल माउंट ब्रैकेट है सिंपल एक ही ब्रैकेट पट्टी है और इस पर ये इन्वर्टर इस तरह से हैंग हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर इन्वर्टर और DP बॉक्स के दरमियान हमने मुनासिब सा फासला रखा है और हमारी क्लाइंट की आइडियल लोकेशन यही थी कि यहाँ पर हमने सिस्टम लगाना था। बाकी इसके अलावा जो जगह थी वो काफ़ी मतलब इन्वायरमेंटल बेस पे सेफ नहीं थी बैटरी के लिहाज से। तो दोस्तों IP66 इन्वर्टर है हमारा ये और अभी हम यहाँ पर इनिशियली फर्स्ट फेज में हमने 8 पैनल्स ऐड किए हैं और यहाँ पर 8 पैनल्स की PV स्ट्रिंग हमारी आ चुकी है। इन्वर्टर के कनेक्शन अभी आपके सामने किए जा रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर इसकी जो टाइटन हमारे पास इसकी जो जितने भी कनेक्शन हैं वो प्रॉपर आईलेस के साथ किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारा पूरा प्रोजेक्ट एनर्जाइज हो चुका है। अभी हमने इस प्रोजेक्ट को आपके सामने लाइव दिखा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने हमने इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया है। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी रात हो चुकी थी हमें प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते वक्त, कुछ चीज़ें हमने इंस्टॉलेशन की इसमें आपके वीडियो में नहीं दिखाई। बाकी ये कि अभी हमारी पूरी सिस्टम एनर्जाइज हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इसका लुक भी आप देख सकते हैं, बहुत ही प्रॉपर प्रोफेशनल हमने इसमें यहाँ पर सारी चीज़ों को ऐड ऑन किया है। और इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले जो हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि इनका हैवी लोड ऑटोमेट होना चाहिए, यहाँ पर इनको कोई भी चेंज ओवर मैनुअली स्विच करना नहीं चाहिए। तो इनकी इस रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पर ATS डिवाइसेस का ऐड किया है और इसके अलावा अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा DP बॉक्स है क्लोपल कंपनी का 14 वे और ये जो देख रहे हैं आप इसमें एक अदद हमने ऑप्टिमस कंपनी की वाईफाई प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई है जिसको हमने ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल किया है। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑटोमेशन के लिए इस डिवाइस को भी इस्तेमाल किया है और ये एक ऑटोमेशन ATS डिवाइस हमने इस बॉक्स के अंदर लगाई है। इससे क्या होगा, इनका हैवी लोड जैसे ही सिस्टम इन्वर्टर की तरफ से कट ऑफ होगा तो उनका हैवी लोड ऑटोमेटिकली इनका सिस्टम जो है वो बैटरी पे ट्रांसफ़र नहीं होगा, ग्रिड पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑटोमेशन करने का सारा तरीक़ेकार ये था। यहाँ पर 3 फेज मीटर है और इनका एक जो चेंज ओवर हमने ग्रिड इनपुट के लिए यूज़ किया है, बाकी 2 चेंज ओवर इनके एक नॉर्मल और एक हैवी लोड के लिए यूज़ किया है। बाकी येलो टेपिंग वाले जितने भी ब्रेकर्स आप देख रहे हैं ये इनके नॉर्मल लोड है और ग्रीन टेप वाले जितने भी ब्रेकर्स हैं ये इनके हैवी लोड के ब्रेकर्स हैं। बाकी अभी हमने इस वक्त यहाँ पर इनका लोड डाला है तो तकरीबन इनकी कुछ चीज़ें चल रही थी तो 2 किलोवाट की इनकी जो है होम लोड था। बाकी इसमें हमने बाद में जाके इसमें मजीद लोड एड ऑन करवाया, बढ़ाया इसमें। तो हमारे सिस्टम जो अभी इनिशियली पावर जनरेट कर रहा है वो 4.3 किलोवाट की तकरीबन जनरेशन कर रहा है, जो कि 8 अदद सोलर पैनल सिंगल स्ट्रिंग पे हमारा अभी इन्वर्टर पावर जनरेशन दिखा रहा है। मजीद कुछ टाइम के बाद हमने यहाँ पर 4 अदद सोलर पैनल्स मजीद ऐड किए हैं जो कि सेकंड स्ट्रिंग के साथ इस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हुए हैं। बाकी इस प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी लक्स वॉट कोटेक कंपनी की बैटरी जो है वो लग चुकी है, यहाँ पर अभी 23% है। अच्छा, हमने यहाँ पर अपने क्लाइंट का DC ब्रेकर सुबह बंद करवा दिया था ताकि हम सुबह अपने हाथ से आके इसको ऑन करें और इसकी जो मैक्सिमम पावर जनरेशन है वो हम अचीव करें। बैटरी हमारी रात में तकरीबन 46% थी तो कुछ लोड इन्होंने कंज्यूम किया तो तकरीबन इनकी सुबह हम जिस वक्त यहाँ पे लोड टेस्टिंग के लिए मौजूद हैं तो इनकी बैटरी 23% पे मौजूद थी और अभी इनकी पावर जनरेशन जो है सिस्टम की वो 4.3 किलोवाट जनरेशन अचीव हो रही है, जो कि तकरीबन 95% हमारे इस पैनल्स की है, जिनको कंपनी के 585 वॉट के पैनल्स के साथ हमने
4 किलोवाट की हमें जनरेशन अचीव हो चुकी है। मजीद अभी हम आपको दिखाते हैं इस लोड में हमने क्या क्या लोड चलाया। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की पूरी जो कॉस्ट है वो 10,25,000 रुपये हमारे क्लाइंट को पड़ी है, जिसमें इन्वर्टर, पैनल्स और कुछ चीज़ें ये खुद लेकर आए थे। बाकी इलेक्ट्रिशियन, एसेसरीज, ऑटोमेशन डिवाइसेस और स्ट्रक्चर की जो भी कॉस्टिंग थी वो सारी चीज़ें हमने इनको शेयर की थी और उन्होंने हमसे फिर इस पर डील किया था। तो दोस्तों यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ये 8 किलोवाट का सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, जो कि मैंने आपको 12 सोलर पैनल्स के साथ पूरी कॉस्टिंग बताई है और अल्हम्दुलिल्लाह इस घर का पूरा लोड इसी सिस्टम पर ड्राइव हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके अदर इस घर में 4 अदद एसी हैं, जिसमें से अभी 3 एसी ऑपरेशनल है, जिसका अभी हमने यहाँ पे लोड टेस्टिंग आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे इस घर का पूरा होम लोड हमने इसी सिस्टम पर डाला हुआ है और हैवी लोड जो इनके एसी हैं तमाम वो हैवी लोड पर हैं और इनकी पानी की मोटर भी हमने हैवी लोड के दरमियान स्विच करी है। ठीक है ना, वो ऑटोमेशन चलती रहेगी। बाकी जितना भी घर का लोड है, लाइट्स, फैन, जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो सारी इनकी नॉर्मल लोड के साथ ऑपरेट होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर इनका ड्रिप फ्रीजर, फ्रिज भी हैवी लोड के साथ डाला गया है। ठीक है, यहाँ पर ड्रिप फ्रीजर और फ्रिज भी इनका हैवी लोड के साथ है। वाटर डिस्पेंसर इनका नॉर्मल लोड के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जितनी भी इनकी रिक्वायरमेंट थी हमने अल्हम्दुलिल्लाह फुलफिल की है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एक जंबो साइज का ड्रिप फ्रीजर है और एक रेफ्रिजरेटर है जो कि एसी सिस्टम पे ऑपरेट हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर इनके घर में एक अदद माइक्रोवेव ओवन भी हमने चलाया है इसी सिस्टम के ऊपर, ताकि हम देख सकें इस घर की मैक्सिमम जो लोड कंजम्पशन है वो कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर इस ओवरऑल लोड चलाने के बाद तो इस घर की जो मैक्सिमम लोड कंजम्पशन है तकरीबन 7-7.5 किलोवाट की बनती है। तो अभी फिलहाल इन्होंने जो लिमिटेड पैनल्स के साथ यहाँ पर लोड टेस्टिंग की है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा घर इसी सिस्टम पर मैनेज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, इसी सिस्टम के अंदर जो ऑटोमेशन डिवाइसेस लगाई थी वो हमने अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट किया था, ताकि जैसे ही इन्वर्टर इनका हैवी लोड कट ऑफ करे तो इनका जितना भी एक्टिव लोड है हैवी लोड का वो ट्रांसफर हो जाए ग्रिड पे। तो ये इस बॉक्स में हमने हैवी लोड की एक डिवाइसेस लगाई है, ऑटोमेशन डिवाइस। ठीक है, इसके अलावा हमने वाईफाई प्रोडक्शन डिवाइस ऐड की है, जिसकी टाइमर हमने ग्रिड को कट ऑफ और ऑन ऑफ करने के लिए हमने लगाया। बाकी फायर एक्सटिंग्विशर डिवाइस आप देख सकते हैं, छोटा सा हमने फायर एक्सटिंग्विशर डिवाइस हमने लगाई है यहाँ पर जो डिस्पेंसर है। ठीक है ना, फायर एक्सटिंग्विशर हमने यहाँ पे ऐड किया है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिपल कंपनी के एसी ब्रेकर्स हैं, एक अदद इनका हैवी लोड का ब्रेकर है, एक अदद इनका नॉर्मल लोड का ब्रेकर है। बाकी ग्रिड इनपुट पर भी 32 एम्पेयर का ब्रेकर है। बाकी वोल्टेज एम्पेयर प्रोडक्शन आप देख सकते हैं मोरा कंपनी की है जो कि 80 एम्पेयर्स में आती है। बाकी टाइगर कंपनी की फायर एक्सटिंग्विशर डिवाइस है और एक अदद पीवी स्ट्रिंग के लिए हमने डीसी ब्रेकर लगाया है जो कि अभी फिलहाल 8 पैनल्स के साथ कनेक्टेड है। मजीद 4 पैनल्स हमने जहाँ पर फीचर में एड ऑन किए थे, तो वो उसकी फुटेज अभी हमारे पास इन्वर्टर साइट की मौजूद नहीं थी, तो वो भी हम इस प्रोजेक्ट में ऐड ऑन कर देते। बहरहाल हमारी क्लाइंट इस प्रोजेक्ट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सेटिस्फाइड है और इनके जो दोनों चेंज ओवर है, नॉर्मल लोड और हैवी लोड, वो इस वक्त सोलर की पोजीशन पर हैं। बाकी आप देख सकते हैं बैटरी और सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर फिनिशिंग, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन है। यहाँ पर जितनी भी लोड है वो इस सोलर सिस्टम और बैटरी के दरमियान पूरा लोड मैनेज करके दिखाया हमने। बाकी यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं बैटरी इनकी 21% है, क्योंकि हमने यहाँ पर तकरीबन 12 बजे यहाँ पर लोड टेस्टिंग के लिए मौजूद हैं और जितना भी लोड था वो सारा हमने बैटरी पर ऑपरेट करवाया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन आप तमाम दोस्तों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप भी अपने घर, ऑफिस या बैंगलोर के लिए प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर है हमारा 0321418998। तो दीजिए अपने होस्ट उजैर खान को इजाजत, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोफेशनल सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।